हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है। आप लोगों की तैयारी भी उसी स्पीड में हो रही होगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। या तो उसको इग्नोर किया जाता है या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कई बार 35-40 डेज़ के आसपास जब हमारे हाथ में होता है ना, तो हमारे मन में अलग अलग तरह के थाट्स आने लगते हैं। कई बार इतने प्रेशर में आ जाते हैं कई बार हम लोग कि हेल्थ इशू भी हो जाता है। बुखार लगना, पेट की प्रॉब्लम, ये सब बड़ा ही कॉमन हो जाता है। पढ़ाई में मन नहीं लगना टाइप की चीज़ें। देखिए, ये जो अगस्त का महीना है ना, ये बहुत ही कीमती है आपके लिए। ये अगस्त में अभी भी आपके हाथ में, आज जो आप वीडियो देख रहे हो ना, अभी से आपके पास लगभग 12 डेज है, 12 दिन है। इस 12 दिन को अगर सही तरीके से मैनेज कर लेंगे और या तो पूरी तरह या एक हद तक खुद को पढ़ाई के बर्डन से थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक आराम दे देंगे, तो सितंबर का महीना फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज वो कहते हैं ना, पहाड़ की तरह सिर के ऊपर आ जाना, तो पहाड़ की तरह सिर के ऊपर आ जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे अगस्त से आप सितंबर में इन करेंगे, जैसे इन करोगे, आपको अब क्या लगेगा, आपको अब सितंबर का वो 30 दिन याद नहीं होगा कि सितंबर में 30 दिन है, ये नहीं आएगा। आपको क्या लगेगा, अधिकांश लोगों को ये लगेगा, सितंबर आ गया, इसी महीने एग्जाम है, इसी महीने एग्जाम है, इसी महीने के लास्ट में एग्जाम है। और वो लास्ट ऐसा फील होगा ना कि लगता है 4-5 दिन के बाद ना आ जाए। और ये जो वर्ड है ना, वो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट डालता है और बहुत निगेटिव इंपैक्ट डालता है अधिकांश केस में। और जैसे ही आप कुछ दिन हो जाएगा, मान लो 2-4-5 दिन निकल जाएगा सप्ताह का, उसके बाद चारों तरफ एक चर्चा आएगा, वो एडमिट कार्ड का। अब दिमाग के अंदर एडमिट कार्ड चलता रहेगा। पता नहीं, लड़कों के लिए खास करके सेंटर कहाँ देगा, कैसे जाएंगे, फलाना ढिमाका टाइप की चीज़ें चलेंगी। एडमिट कार्ड आएगा भी कि नहीं आएगा, ये भी दिमाग के अंदर रहता है। कहीं नहीं आया तो इतना मेहनत बेकार हो जाएगा। ऐसी कई सारी चीज़ों से आप साइकोलॉजिकली आप उसको फेस करेंगे। और जब 15 डेज निकल जाएगा ना, उसके बाद तो मतलब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई भी होती है और अधिकांश लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो जाता है और पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। यही वो टाइम होता है जब दिमाग के अंदर वो बातें आने लगती है, इस बार नहीं, इस बार तो पूरा नहीं हो पाया ना, अगली बार करेंगे। ये चीज़ें दिमाग में आने लगती है। देखिए, हमने पूरा एक फ्लो चार्ट तैयार किया है जिसको आप अच्छे से समझ सकें। कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि आप साइकोलॉजिकली एकदम से अपने आप को समझते हो और जानते हो। दूसरा, आपका एफर्ट, कि आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। तीसरा है आपकी स्टडी, और चौथा है स्टडी मटेरियल। मैं लगभग सारे वीडियोस में कहता हूँ, पढ़ाई हमेशा से लास्ट प्रायोरिटी है। वो छोटी सी चीज़ को ना आप लोग इतना बड़ा बना देते हो, जिसको बड़ा बनाना चाहिए उसको नहीं बना के उस छोटी चीज़ को बड़ा बना देते हो। किताब पढ़ना, फैक्ट्स पढ़ना, आंसर राइटिंग करना, ये सब छोटी बात है। उसके पहले साइकोलॉजिकली एक पूरे प्लानिंग के साथ एक अच्छे एफर्ट के लिए तैयार होना, वो बड़ी बात है। बस वही एक्चुअली बात है, बाकी पढ़ाई लिखाई निकल जाता है। अब ये बात समझ में आना भी मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में से बहुत लोग नहीं समझते हो, तो आप लोग कोई गलती है आपकी। इसको समझने में टाइम लगता है और समझने में एक लेवल चाहिए कि आप इस बात को समझ सके। एक अनुभव भी होना चाहिए, और नहीं अनुभव है तो कम से कम सामने वाले पे बिलीव होना चाहिए। तो जिनको है वो तो समझते हैं, जिनको नहीं है उनको दिक्कत होती है। देखिए, साइकोलॉजी की बात सबसे पहले करते हैं। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी में हमें क्या देखना है। साइकोलॉजी में सबसे पहले हमें अपने दिमाग का माइंड मैनेजमेंट करना है कि आगे आने वाला जो टाइम है ना, वो टफ है। जो आगे अगस्त चल रहा है, सितंबर आएगा एग्ज़ाम का महीना, वो मुश्किल भरा होगा। उस समय मेरे दिमाग में कई सारे निगेटिव थॉट्स आएंगे जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आएंगे। ये आपको पहले से सोच के रखना होगा, और जब ये विचार आएंगे तो हमें उसको रोकना है। उस तरह के हर थॉट्स को, हर फीलिंग को हमें रोकना है। ये दिमाग के अंदर रहना चाहिए।
क्योंकि कई बार देखते हो अंधेरा में भूत दिख जाता है, लाइट ऑन होते गायब हो जाता है। एक्चुअली भूत नहीं दिखता, हमारे दिमाग का इमेजिनेशन है। तो वही चीज दिमाग प्रेशर में एग्जामिनेशन के टाइम में अलग अलग तरह के ख्याल लेके आता है। अरे छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा, इतना कैसे पढ़ पाएंगे, टाइप की कई सारी चीज़ें। उसको आपको अपने माइंड मैनेजमेंट से उसको कहना है कि ये भ्रम है, इल्यूजन है, ये ऐसे ही है, बस इसको हटा देना है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है जिसके कारण आ रहा है। ये आपको जानना होगा। इसके बाद आपको साइकोलॉजिकली डेडिकेटेड होना होगा कि हमें अब इस एग्जाम को निकालना है। ठीक है, आपको डेडिकेटेड होना होगा, आपको फोकस्ड होना होगा कि हमें इस एग्जाम को निकालना है। और उसके लिए अगर पैशन है तो, और नहीं है तो दिमाग के अंदर उसको क्रिएट कीजिए कि हमें वो लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, हमें बॉडीगार्ड चाहिए, हमें एक बढ़िया ऑफिस चाहिए, हमें एक अच्छी सैलरी चाहिए, हमारे गाड़ी के आगे रेड कलर का बोर्ड लगाओ जिसमें बिहार सरकार लिखा हो। ये अंदर से निकालिए, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जिनको सिर्फ नौकरी चाहिए, दरोगा का हो जाए तो भी, सिपाही का हो जाए तो भी है, जो भी नौकरी होती है। बट किसी का पैशन होता है कि नहीं हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एसडीएम बनना है। तो वो पैशन अगर नहीं है तो बनाइए, क्योंकि वो पैशन ही इस मजबूत टाइम में जो आने वाला है 30-40 दिनों का, उसमें आपको टिका के रखेगा। तो वो डेडिकेशन के साथ वो पैशन होगा तभी डेडिकेशन होगा। तो वो पैशन को या तो है तो अच्छी बात है, उसको बढ़ाइए, नहीं है तो उसको पैदा कीजिए, लेकिन कीजिए। समझ में आ रहा है? उसको आपको करना पड़ेगा। वो कर लोगे तो चीजें आगे हैंडल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जब हो जाता है ना, तो फिर जैसे कहते हैं इश्क हो जाता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो इश्क आपको होना चाहिए। तो वो इश्क नहीं है तो पैदा कीजिए। साइकोलॉजिकली आप इस तरह के गेम खेल सकते हैं। फिर जब एफर्ट की बात आएगी तो एफर्ट में आप कैसे, एफर्ट में आपको प्रयास करना है। अपने आप में साइकोलॉजिकली अपने आप को जब तैयार कर लेंगे तो स्टेप 2 आता है आपके पास। स्टेप 2 में एफर्ट है। एफर्ट में आपको पता है क्या करना है? एफर्ट में पढ़ाई नहीं करनी, वो बाद की बात है। एफर्ट में आपको एनर्जेटिक रखना है, खुद को एनर्जी से लबालब रखना है। उस एनर्जी से लबालब रखने के साथ साथ वो जो एनर्जी है वो फुआ टाइप का नहीं होना चाहिए, वो अजीब टाइप का नहीं होना चाहिए कि कहीं कूद के पैर हाथ तोड़ लिए, बाइक बहुत तेज चला लिए, वो एनर्जी नहीं है। एनर्जी आपका कूल एंड काम वाला होना चाहिए। यानी आप बहुत ही डेडिकेटेड, फोकस्ड हैं, अंदर से पूरे जगे हुए हैं, आपका बॉडी आपका साथ दे रहा है, दिमाग के साथ आपके बॉडी का कंफर्टेबल है आपका बॉडी, और उस एनर्जी को काफ़ी कूल एंड काम तरीके से आपने स्टोर कर रखा है। यानी आपको जब कहे आप पढ़ लो और रिलैक्स होकर पढ़ लो, जब कहे आप एक्सरसाइज कर लीजिए, घूम लीजिए, फिर लीजिए। तो ऐसे करके आपको बॉडी को मतलब एनर्जेटिक रखना है, हेल्दी रखना है का भी आपको प्रयास करना है। आप देखते होंगे कि कई बार एग्जामिनेशन प्रेशर के कारण लोग अनाप शनाप खाने लगते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, और खा के अब पता ही नहीं चलता। जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो भूख का पता नहीं चलता, टेंशन में खा रहे हैं। ये आप जब साइकोलॉजिकली खुद को रेडी कर लोगे ना और उस पर एफर्ट करेंगे तो ये एफर्ट को आप रोक लेंगे, क्योंकि आपको हेल्दी रहना है। तो हर हाल में ये चीज़ें आएंगी, लेकिन हमको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, एनर्जेटिक रहता है, हमको हेल्दी रहना है। तो शरीर से हमको हेल्दी रहने की कोशिश करनी है। तो डाइट जितना हल्का हो और डाइट जितना हेल्दी हो, वो आपको एफर्ट करना है, उसका एफर्ट आपको करना है। ठीक है। इसके बाद बात आती है स्टडी की। इसके बाद स्टडी आता है। स्टडी में अभी आपको एक प्रॉपर रूटीन चाहिए, और ये रूटीन कोई एक मतलब ये रूटीन ओवरऑल नहीं होगा, ये रूटीन इंडिविजुअल होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई रूटीन दे दे आप उसको फॉलो कर लें, कोई काम का नहीं है वो। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आप किस पे मजबूत हैं, आप किस पे कमज़ोर हैं, आपके पास कितना टाइम मिलता है, कितने देर पर आपको टाइम मिलता है, ड्यूरेशन क्या होगा उसका, ये सब आपको पता है ना। तो आपकी कमी क्या है, आपकी मजबूती क्या है, आप कब पढ़ सकते हैं, कितने देर पढ़ सकते हैं, ये सब आपको पता है। आपकी मेमोरी कैसी है, ये सब आप जानते हो खुद के बारे में। जब ये खुद के बारे में जानते हैं तो रूटीन तभी बनेगा ना, प्लानिंग तभी बनेगी ना। तो पढ़ाई करने के लिए आपके पास एक सॉलिड स्टडी के अंदर एक सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए, उसके आधार पे एक बढ़िया रूटीन होना चाहिए। ठीक है। तो प्लानिंग और जब रूटीन होगा तब आप मूव करेंगे किस तरफ, पढ़ाई की तरफ। अब आइए स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अब हमें एग्जाम निकालना है, हमें ग्रंथ नहीं लिखना, हमें विद्वान नहीं बनना, हमें ये एक एग्जाम है आयोग का, उससे क्रैक करना है। उस एग्जाम के लिए एसेंशियल नोट्स कौन सा है, किताबें कौन सी है, हमारा बनाया हुआ नोट्स कौन सा है,
जो भी क्वेश्चन बैंक से लेके जो भी आप करना चाहते हो, इतना तो समझदार आप हो ही जाएंगे, होते ही है ना कि आपको क्या पढ़ना है ये आपको पता होता है। तो जो भी नोट्स बुक्स जो भी आपको पढ़ना है वो आपके पास अब होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर लिए हो, आपने एफर्ट किया खुद को एनर्जेटिक और हेल्दी रखने का, साइकोलॉजिकली आप काफ़ी काम एंड कूल हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप पढ़ेंगे इस 40 दिन में वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, एग्ज़ाम में सीधा सीधा काम आएगा। आप जो पढ़ेंगे उस पर आपका बिलीव होगा कि हम पढ़ रहे हैं, वहाँ से सवाल आएगा। और मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा कि ये जो आप अपकमिंग 12 दिन है, यानी अगस्त का जो महीना है ना, ये 12 दिन नॉर्मली और दिनों और मतलब कहते हैं ना कि जब प्रेशर नहीं होता उस दौरान की पढ़ाई और प्रेशर के दौरान की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। इसके कई फायदे नुकसान हैं, उसके भी कई फायदे नुकसान हैं, तो अभी उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम बस ये जान रहे कि हमारे हाथ में अगस्त के महीने में 12 दिन है, और ये अगस्त है, सितंबर नहीं है, क्योंकि सितंबर शब्द अपने आप में तनाव लेके आएगा। तो सितंबर नहीं है, ये अगस्त है। तो अगस्त के 12 का जो 12 दिन है ना, वो किसी भी आम समय के 2 से 3 से 4 महीने तक के बराबर का है, इतने बराबर का है। तो अगस्त के महीने में जो भी आपकी कमियां हैं, जो फैक्ट्स पे कमांड नहीं है, जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, करंट अफेयर्स का कोई इशू हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या सेक्शन तैयार नहीं है, उन सब को तैयार करके मेंटली ये मैसेज खुद को दे दीजिए कि अब हो गया। 31 अगस्त को दिमाग को ये मैसेज आप पहुंचा देना कि अब मेरा हो गया, ठीक है, ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद जो सितंबर का महीना होगा वो रिवीजन का होगा, आपकी मर्जी से पढ़ने का होगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करने का होगा। तो पढ़ाई तो करेंगे, पढ़ाई तो हम छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपको मजबूत करेगी। तो सितंबर के महीने में भी आप मुस्कुरा सकते हो, आप हंस के बात कर सकते हैं, आप कहीं घूमने जाएंगे या किसी के बर्थडे पार्टी में जाएंगे ना, तो एंजॉय करके लौटेंगे। वहां किताब आपके ऊपर प्रेशर बन के नहीं घूम रहा होगा। आई थिंक समझ रहे हो चीजों को, तो बात को समझिए और इस तरह से अपने एग्जाम को, अपकमिंग आने वाले एग्जाम को में बेहतर रूटीन के साथ तैयारी कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें बस समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई है फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।